अभिवादन। दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का इस व्याख्यान का प्रतिपाद्य विषय है बुद्धिवादी संप्रदाय। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन मुख्यतः दो संप्रदायों में विभक्त है। पहला है बुद्धिवाद, रेशनलिज्म, और दूसरा है अनुभववाद। देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज ये बुद्धिवादी दार्शनिक कहलाते हैं और लॉक, बर्कले और ह्यूम ये अनुभववादी दार्शनिक कहलाते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। आज हमारा व्याख्यान का विषय बुद्धिवाद पर चर्चा करना है। बुद्धिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि, इंटेलेक्ट ही ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन या सोर्स है। अब हम जानें कि बुद्धिवाद की सामान्य विशेषताएं क्या है। बुद्धिवाद किन सामान्य विशेषताओं पर समर्थन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है, यानी कि हमें ज्ञान बुद्धि से प्राप्त होता है। अनुभव से ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं होती, ऐसा बुद्धिवादी दार्शनिक मानते हैं। ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन बुद्धि है, अनुभव से ज्ञान हमें नहीं मिलता। अगली विशेषता बुद्धिवाद की यह मानी जाती है कि यथार्थ ज्ञान केवल बुद्धि द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यथार्थ ज्ञान वो है जो सार्वभौम है, यूनिवर्सल है, जो अनिवार्य हो। यह ज्ञान सार्वभौम है क्योंकि यह सभी स्थानों और सभी काल में सत्य है। बुद्धिवादियों का दावा है कि इस प्रकार के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति केवल बुद्धि द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि अनुभव सीमित है, इसलिए इसके द्वारा सार्वभौम या अनिवार्य ज्ञान मिलना आवश्यक है। अनुभव सीमित होता है जो कि इंद्रियों के माध्यम से होता है, इसलिए हमें उस सीमित ज्ञान से हमें अनिवार्य और सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस सिद्धांत के अनुसार, बुद्धिवादी सिद्धांत के अनुसार, जन्मजात यानी कि सहज प्रत्ययों का ये समर्थन करते हैं। ये सहज प्रत्यय, जन्मजात प्रत्यय मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म काल से ही विद्यमान होते हैं। इन्हें अनुभव के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये स्वयं सिद्ध होते हैं, सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, क्योंकि इनको सिद्ध करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। संपूर्ण ज्ञान इन्हीं जन्मजात प्रत्ययों के माध्यम से अव्यक्त रूप में निहित रहता है। जन्मजात प्रत्ययों को स्वीकार करते हैं बुद्धिवादी दार्शनिक। अगली जो विशेषता है वो है कि बुद्धिवादी के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक पद्धति द्वारा होती है। गणित शास्त्र में निगमनात्मक या ज्यामिति विधि का सुंदर प्रयोग होता है। इस प्रकार बुद्धि स्वयं सिद्ध जन्मजात प्रत्ययों से प्रारंभ कर उनके विश्लेषण द्वारा हमें यथार्थ ज्ञान कराती है। यह निगमनात्मक पद्धति है। अब हम बुद्धिवाद का जो इतिहास है उस पर अध्ययन कर लेते हैं। इनका इतिहास अत्यंत पुराना है। प्राचीन काल से लेकर आज तक अनेक इनके समर्थन रहे हैं। इन समर्थकों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिसमें पारमेनाइडस, हेराक्लिटस, डेमोक्राइटस, सुकरात, प्लेटो, देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, वुल्फ और हिगल इत्यादि हैं। 17वीं 18वीं सदियों में बुद्धिवाद का संपूर्ण विकास देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज अनेक विचारकों द्वारा हुआ है। अब हम इन पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बुद्धिवाद की जिन्होंने नींव रखी, जो सबसे प्रसिद्ध हुए हैं, आधुनिक पाश्चात्य जगत के जो जनक माने जाते हैं, वो हैं रेने देकार्त। देकार्त जो है, इनके अनुसार बुद्धि के द्वारा ही हमें यथार्थ और असंदिग्ध ज्ञान मिलता है। अनुभव द्वारा ज्ञान सदैव सत्य नहीं होता। दूसरों द्वारा प्राप्त ज्ञान अर्थात शब्द ज्ञान
भी हमेशा सत्य नहीं होता। देकार्त ने 3 प्रकार के प्रत्यय बताए हैं। पहला है बाह्यार्थ प्रसूत, यानी कि बाहरी पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, जो इंद्रियों से जो हमें ज्ञान होता है उनसे जो प्रत्यय होते हैं वो इसमें आते हैं। दूसरा है कल्पना से जो होते हैं। तीसरा है जन्मजात, जो हमारे जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं। इसमें आत्मा, ईश्वर, द्रव्य, कार्य कारण नियम, ये सब जो है वो जन्म से ही हमारे अंदर जन्मजात प्रत्ययों के माध्यम से विद्यमान रहते हैं। देकार्त जन्मजात प्रत्ययों को सर्वाधिक महत्व देते हैं, इसलिए इन्हें बुद्धिवादी दार्शनिक कहा जाता है। देकार्त का कहना है कि बुद्धि सहज प्रत्ययों से गणित की विधि या निगमन विधि के द्वारा हमें सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान देती है। अगले जो दार्शनिक हैं वो हैं स्पिनोजा। स्पिनोजा 3 प्रकार के ज्ञान को मानते हैं। पहला है काल्पनिक ज्ञान, फिर है अनुमानजन्य ज्ञान और फिर है प्रतीप ज्ञान। काल्पनिक ज्ञान को स्पिनोजा वृहत अर्थ में लेते हैं। इसी ज्ञान के अंतर्गत इंद्रियां, स्मृति आदि का ज्ञान प्राप्त आ जाता है। यह ज्ञान अस्पष्ट और अपूर्ण होता है। यथार्थ ज्ञान बुद्धिजन्य होता है। अनुमानजन्य ज्ञान और प्रतीप ज्ञान बुद्धि ज्ञान के ही 2 भेद हैं। बुद्धि और बाहरी जगत में स्वाभाविक रूप में अनुकूलता पाई जाती है, इसलिए बौद्धिक ज्ञान में यथार्थता रहती है। अगले जो दार्शनिक हैं वो है लाइबनिज। लाइबनिज देकार्त की तरह मानते हैं कि जन्मजात प्रत्ययों के आधार पर ही बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, किंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि देकार्त कुछ ही प्रत्ययों को जन्मजात मानते हैं, लेकिन लाइबनिज के अनुसार सभी प्रत्यय जन्मजात हैं। जन्मजात प्रत्यय मूल रूप से हमारे मस्तिष्क में अविकसित रूप से पड़े रहते हैं। उस समय हमें उनके बारे में चेतना नहीं रहती। जब ये विकसित होते हैं तो इनके बारे में चेतना हो जाती है। सारा ज्ञान इन्हीं सहज प्रत्ययों में छिपा होता है। बुद्धि इन्हें विकसित कर हमें ज्ञान देती है। अब हम बुद्धिवाद का मूल्यांकन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चूँकि बुद्धिवादी ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र जो साधन है वो बुद्धि को मानते हैं, बुद्धि को महत्व देते हैं, फिर भी बुद्धि ज्ञान की उत्पत्ति के विषय में संतोषप्रद सिद्धांत नहीं माना गया। इसके भी कुछ दोष बताए गए हैं। केवल बुद्धि ही ज्ञान प्राप्ति का साधन है, ऐसा कहना अनुभववादी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि अनुभव द्वारा भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान सदैव असत्य नहीं होता। जिस प्रकार बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान सदैव सत्य नहीं होता, अनुभव को ठुकरा कर केवल बुद्धि को ही ज्ञान प्राप्ति का साधन बतलाना एकांगिकता और हठधर्मिता का प्रतीक है। बुद्धिवाद का आदर्श सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान की प्राप्ति है, जो चरितार्थ नहीं होती। विज्ञान और गतिशील विकासशील होते हैं। इनके अनुसार हमेशा के लिए एक सत्य नहीं होता। वैज्ञानिक नियम परिवर्तनशील हैं। सिर्फ गणित में ही सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान संभव है। केवल गणित विज्ञान को ही आदर्श मानकर ज्ञान विज्ञान का रूप निर्धारण करना अनुचित है। बुद्धिवाद का आदर्श गणित और विज्ञान है, और गणित की जो ये विधि है निगमनात्मक विधि, इसलिए बुद्धिवाद भी इस विधि को ही एकमात्र विधि मानता है। अतः आगमन विधि की अवहेलना बुद्धिवाद ने की है। ये भी इस पर एक दोषारोपण किया गया है। बुद्धिवाद का ये सोचना गलत है कि वस्तुओं के अस्तित्व का ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। किसी वस्तु के ज्ञान से जो निष्कर्ष निकलता है उसे बुद्धि बतला सकती है। वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव से भी होता है। अगला जो दोष बुद्धिवाद पर लगाया जाता है वो ये है कि बुद्धिवाद बुद्धि को इंद्रिय संवेदनाओं से स्वतंत्र मानता है। आधुनिक मनोविज्ञान का कहना है कि सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, चिंतन आदि की जड़ में संवेदन विद्यमान रहते हैं।
बुद्धिवादियों के तथाकथित बुद्धिजन्य ज्ञान भी अनुभव से पूर्ण स्वतंत्र नहीं होते। बुद्धिवाद बौद्धिक ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर पाता। वस्तु जगत की घटनाएं सदा बौद्धिक ज्ञान के अनुकूल नहीं होती। हम अनुभव में पाते हैं कि 2 और 2 का योग सदा 4 नहीं होता। कभी कभी 2 और 2 का योग 1 होता है। इसलिए बुद्धिवाद पर अनेक दोष यहाँ पर अनुभववादी और उसके अन्य दार्शनिक सिद्धांतवादियों ने बताए हैं। उपयुक्त दोषों से बचने के लिए प्लेटो ये तर्क देते हैं कि प्रत्यय जगत ही एकमात्र वास्तविक है, अनुभव जगत मिथ्या है। अनुभव जगत को केवल मिथ्या कहते हैं, इसे प्रमाणित नहीं कर पाते हैं वो। इसी प्रकार डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज बौद्धिक ज्ञान की प्रामाणिकता ईश्वर के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु ईश्वर का अस्तित्व स्वयं विवादास्पद है। बौद्धिक ज्ञान को सार्वभौम और अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञान वस्तु जगत की घटनाओं के अनुकूल सदा नहीं होता। कभी कभी बौद्धिक ज्ञान और वास्तविक घटनाओं के बीच प्रतिकूलता पाई जाती है। बुद्धिवादी यथार्थ ज्ञान की अपूर्ण परिभाषा देते हैं। इनके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य होता है। ज्ञान की यह परिभाषा सर्वमान्य नहीं है। अनुभव के अभाव में ज्ञान में नवीनता नहीं आ सकती, न इसका विकास हो सकता है। इस प्रकार से बुद्धिवाद जो बुद्धि को एकमात्र ज्ञान का साधन मानता है, उस पर दोषारोपण किए गए हैं। फिर भी बुद्धिवाद की जो विशेषताएं हैं वो अपने आप में अनूठी है। बुद्धि को प्रधानता दी गई है। बुद्धि को ज्ञान का साधन मानकर गणित और विज्ञान की भांति ज्ञान के पद्धति और ज्ञान के साधनों पर जोर दिया गया है। इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।